राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट आसिम मुनीर को रेड फ्लैग बता रहे, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर खींच रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इस पूरी खबर की जानकारी। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। IRGC कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध IRGC के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं, और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल। आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। में इजराइल का ऑपरेशन भी जारी है। दक्षिणी चीन सागर में भी अमेरिका चीन आमने सामने है। ट्रंप ये साफ कह चुके हैं कि नाकेबंदी जारी रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो बमबारी भी हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये दबाव की रणनीति है या फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है, और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। अमेरिका को डर है कि ईरान तेजी से वेपन ग्रेड की स्तर की ओर बढ़ रहा है और अगर बातचीत नहीं होती, निगरानी नहीं होती है तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक विकल्प, परमाणु ताकत का इस्तेमाल, और फिर अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सवाल है कि अगर बातचीत ही नहीं होगी तो क्या अगला कदम परमाणु धमाका होगा? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कार्ड की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका काफी डरा हुआ है? क्या अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने के लिए आखिरी कदम उठाएगा? क्या दुनिया एक और हिरोशिमा नागासाकी जैसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? Do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. लेकिन इस जंग की आग सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का सैन्य अभ्यास चीन को खटक रहा है, यानी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ खड़े देश हैं। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल सिर्फ दो साझेदार एक साथ दिख रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि यूरोप ने भी इस युद्ध से हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ ईरान भले ही युद्ध में अकेला खड़ा दिख रहा है, लेकिन चीन और रूस बैकडोर से ईरान के साथ खड़े हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला कदम क्या होगा? हॉर्मुज में सीधा सैन्य टकराव, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले और अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और फिर इजराइल की एंट्री और पूरे मिडिल ईस्ट में आग। ऐसे इजराइल अभी लेबनान के मोर्चे पर फंसा हुआ है। सीज फायर के बाद भी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल के ड्रोन लेबनान के ऊपर मंडरा रहे हैं और ड्रोन में लगे लाउड स्पीकर के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन रुका नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों को सीधे ईरान से जोड़ता है, यानी हॉर्मुज में जंग भड़की तो इजराइल भी इस लड़ाई में कूद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट का फुल स्केल वॉर। अभी हॉर्मुज पर सबसे बड़ा टकराव है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। दक्षिण सागर में भी चीन और अमेरिका के बीच नया तनाव पैदा हो गया है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Do you have enough But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अगले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जला सकती है? तो तस्वीर अब और साफ हो रही है। बातचीत कमजोर, टकराव मजबूत और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब बस एक ट्रिगर, एक मिसाइल या एक गलत फैसला और परमाणु बटन दब सकता है। अमेरिका में सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप घिर चुके हैं। आरोप ये है कि उनके अहम बयानों से पहले ही शेयर और तेल बाजार में करोड़ों डॉलर के दांव लगाए गए। इससे कुछ ट्रेडर्स ने भारी मुनाफा कमाया। अब अमेरिकी सेनेटरों ने जांच की मांग की है और GFTC इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों में घिर गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन के अहम नीतिगत फैसलों से ठीक पहले शेयर बाजार में जमकर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई और इसको लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। मार्च 2026 में ट्रंप के ईरान को लेकर सख्त बयानों के बीच तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया। आरोप है कि 23 मार्च और 7 अप्रैल को ट्रंप के बयान से पहले ही बाजार में करोड़ों डॉलर के दांव लगाए गए। 7 अप्रैल यानी सीज फायर से ठीक पहले करीब 950 मिलियन डॉलर का दांव तेल की कीमत गिरने पर लगाया गया और फिर जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, तेल की कीमतें धड़ाम से गिर गईं और कुछ ट्रेडर्स ने करोड़ों कमा लिए। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर भी आरोप लग चुका है कि उनके वित्तीय सलाहकार ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला होने से ठीक पहले एक ऐसे
ब्लैक रॉक IDEF फंड में करोड़ों डॉलर लगाने की कोशिश की थी। ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार जहाज बनाने वाली कंपनियों में पैसा लगाता है। इन तमाम खबरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल संयोग था या अंदर की जानकारी का खेल। अमेरिकी सेनेटरों ने जांच की मांग की है। अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसी CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन भी इन संदिग्ध ट्रेडर्स की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ट्रंप के बयान बाजार में उतार चढ़ाव का सिग्नल बन रहे थे या केवल ये महज कयास है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बेहद और हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर बातचीत से ठीक पहले एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के टॉस्का कार्गो जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। समंदर के बीच हुए इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से फास्ट रोपिंग के जरिए जहाज पर उतरे। वहीं ईरान ने इसे सीज़फायर का उल्लंघन और समुद्री डकैती भी बताया है। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से खतरनाक तस्वीरें ऐसे समय आई जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर पर दूसरे दौर की बात शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। बातचीत की तैयारी के बीच अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो जहाज को पकड़ने का दावा किया। तस्वीरें भी आ गई जिन्हें देखकर लगा है कि कोई फिल्म का सीन हो, क्योंकि समंदर के बीचों बीच दो जहाज आमने सामने आए। जिस जहाज का पीछा किया गया था वो ईरान का कार्गो जहाज था जो चीन से आ रहा था, और जिस जहाज ने पीछा किया वो था अमेरिकी युद्धपोत USS स्प्रुएंस। अमेरिका के मुताबिक USS स्प्रुएंस ने ईरान के टॉस्का जहाज को पहले रोका, चेतावनी दी, लेकिन ईरानी क्रू नहीं माना, इसलिए गोलीबारी शुरू हुई और ईरान टॉस्का के इंजन रूम में छेद कर उसे रोक दिया गया। ईरान के जहाज पर हमले के अलावा उसे कब्जे में लेने का वीडियो भी आया, यानी अमेरिका ने वीडियो के जरिए दुनिया को सबूत दिया, बताया कि कैसे ईरान के टॉस्का जहाज पर हमले के बाद उसे कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज के ऊपर पहुंच गए, फिर फास्ट रोपिंग के जरिए ईरान के जहाज पर उतरे। ये तकनीक तब इस्तेमाल होती है जब हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड नहीं करता और केवल एक मोटी रस्सी नीचे गिराई जाती है, जिसे पकड़कर सैनिक स्लाइड करते हुए नीचे उतर जाते हैं। ईरान के टॉस्का जहाज पर अमेरिकी सैनिक इसी तरह से उतरे और उसे कब्जे में ले लिया। ईरान के टॉस्का को कब्जे में लेने के बाद अमेरिका ने बताया कि ईरान के जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और इसलिए उसे रोक लिया गया। ट्रंप ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है, हम पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। इस मामले में ईरान का बयान भी आया। ईरान के हजरत खातम अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक जहाज चीन से ईरान जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे रोका, या यूं कहें कि समंदर में डकैती की, जिसका ईरान बहुत जल्द जवाब देगा। यानी सीज़फायर वाली बातचीत से कुछ घंटे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हुई इस घटना ने टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तो ट्रंप ने जैसे ही ईरान के जहाज को कब्जे में लिया, हड़कंप मच गया। जबकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप के ब्लॉकेड के बावजूद ईरान के सुपर टैंकर ने हॉर्मुज़ पार किया था। ऐसा दावा ईरान ने किया था। उसने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका नहीं रुकता है तो वो ट्रिपल ब्लॉकेड कर देगा। स्क्रीन पर दिखने वाले इस लाल निशान को ध्यान से देखिए, क्योंकि लाल निशान इस बात का सबूत है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रंप के ब्लॉकेड को ठेंगा दिखाया। यह दावा ईरान की ओर से किया गया। कहा गया कि 20 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जाने की क्षमता रखने वाले एक ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार किया, वो भी अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑन रखकर। अब अगर ईरान का दावा सही है तो ये ट्रंप की नौसेना की नाक कटने वाली बात हो गई, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के बंदरगाहों की ओर जाने वाले एक भी जहाज को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करने नहीं दिया, जबकि ईरान ने डंके की चोट पर अपना टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पार कराने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उसकी ओर से चेतावनी भी आ गई, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी अवैध नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखता है तो इसे सीज़फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका का ये रवैया
जारी रहता है तो ईरान अपने आसपास के 3 सागरों में आयात निर्यात रोक देगा। मतलब ईरान फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर को ब्लॉक कर देगा। साफ है, ईरान नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देने को तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार समंदर में ट्रिपल ब्लॉकेड होगा। क्या ईरान में कोई ऐसा जनरल है जो पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं होने दे रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के अनुसार इस वक्त ईरान में मेजर जनरल अहमद वहीदी का हुक्म चल रहा है और यही वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ है। दावा तो यहां तक हो रहा है कि मेजर जनरल अहमद वहीदी वार्ता नहीं बल्कि बारूदी हमले की तैयारी में जुटे हैं। युद्ध नहीं महायुद्ध को तैयार ईरान। जनरल अहमद वहीदी ने पलटी ट्रंप की बाजी। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 52 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान से लगातार 39 दिनों तक चले भीषण युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो झुका है और ना ही अमेरिका ईरान का यूरेनियम छीन पाया है। यहाँ तक कि ईरान में 47 साल से चला रहा खमनेई शासन का अंत भी अमेरिका नहीं कर पाया है। इधर पाकिस्तान में पहली शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह से ईरान के नेता वार्ता के लिए पाकिस्तान ना जाएं। लेकिन इधर ईरान से एक ऐसे ईरानी जनरल की धाक और धमक सामने आई है जिसने ट्रंप की ईरानी बाजी पूरी तरह से पलट दी है। खबर है IRGC के मेजर जनरल वाहिदी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी बंद नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इधर खबर आ रही है कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 72 घंटे पहले जो ईरान जख्मी, थका और कुछ हद तक हारा लग रहा था, वो ईरान एक बार फिर से अमेरिका से 2-2 हाथ करने को तैयार हो चुका है। दावा किया गया है कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है और ईरान ने 10 दिन के सीज फायर में अपनी मिसाइलों को ऐसी लोकेशन पर पहुंचा दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली अड्डों को घातक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदृश्य जनरल का आदेश, झुकेगा नहीं ईरान। इस वक्त दुनिया भर में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के घायल होने के बाद इस वक्त ईरान में आखिरी और ठोस फैसला कौन ले रहा है। खबरों और दावों के मुताबिक वो ईरानी चेहरा और नाम है मेजर जनरल अहमद वाहिदी, जिन्होंने इस वक्त ईरान की सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली है और ट्रंप के हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। यही वजह है कि ईरान ने शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने इतनी सख्त शर्तें रख दी हैं जिसे शायद